तो शुरू करते हैं। बिहार में दलितों के 100 घर फूंक दिए गए, नीतीश कुमार चुप हैं। खेला होने वाला है क्या? बिहार के दलितों का वोट और मुस्लिम वर्ग का वोट नीतीश कुमार को मिलता है, इसीलिए वह मुख्यमंत्री 2005 से अभी तक बने हुए हैं। यह कहा जाता है कि लव कुश समीकरण, कुर्मी और कुशवाहा का साथ नीतीश कुमार से कभी छूटता नहीं, लेकिन वह छूट रहा है क्या? जब आप किसी गरीब के घर जला दिए, क्यों जला दिए भाई? क्योंकि वह आपकी नहीं सुन रहा है, क्योंकि आप नफरत की बीज बो रहे हो, तो आप उसे उजाड़ रहे हो, घर जला दे रहे हो। क्योंकि कानून भी आपका साथ नहीं दे पा रहा है, तो अब आप दूसरी नीति अपना रहे हो, और नीतीश कुमार चुप हैं। नीतीश कुमार की यह मजबूरी है कि नीतीश कुमार के 12 सांसद नीतीश कुमार के साथ नहीं है। वह दगाबाज निकल गए, वह भाजपा के साथ है। याद कीजिए वह दिन जब मैंने ही कहा था, पूरे देश में मैं ही कहने वाला था कि 11 सांसदों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर प्रधानमंत्री ने वायरल किया था एक्स टू हैंडल पर, वह 11 भाजपा के संपर्क में आ गए, वह 11 खरीदे जा रहे हैं। तब मुझे लोगों ने ट्रोल किया था, और आज यह बातें सही हैं। इसीलिए नीतीश कुमार बार बार बैठकें कर रहे हैं, और नीतीश कुमार पलटी नहीं मार सकते। मारे तो एक भी सांसद उनके साथ नहीं रहेंगे। वह सब बिक चुके हैं, सब माल बिकाऊ है जेडीयू का। नीतीश कुमार अलग थलग हैं, नहीं तोड़कर तोड़ लिया, नहीं खरीद कर खरीद लिया। यह पैसे की ताकत है मोदी की और अडानी की। मैं उस 3 नंबर सवाल को इसी 1 नंबर से जोड़ करके आपको विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा कि देश में चुनाव भी अडानी करवाएंगे। एक रिपोर्ट हिलाकर रख देगा। पैसे की तूती बोलती है, यह बुजुर्ग कहते थे, लेकिन यह सही है, क्योंकि हम लोग के पूर्वज और बुजुर्ग जो कहा करते थे वह कसौटी पे खरा उतरा है, इसीलिए उसे मुहावरा कहा जाता है। और वह मुहावरे आज फिर एक बार अपने आप को सत्य साबित कर रहे हैं। जो 12 सांसद हैं, वह यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ नहीं है। नीतीश कुमार अगर पाला बदल करके जाते हैं तो वह 12 सांसद टूट जाएंगे। लेकिन उससे एक चीज और प्रमाणित होगा कि क्या नरेंद्र मोदी उन 12 सांसदों को दरबदल कानून के तहत बिहार में चुनाव जितवा पाएंगे? वह समय बताएगा। इसकी कोई नहीं सोच रहा है। फिलहाल यह सोच रहा है कि उसे कैसे मजबूर कर दिया जाए कि मेरा साथ छोड़ करके ना जाए। और दूसरी चीज, यह सब जलाए जाना दलितों के, जो नीतीश कुमार के वोटरों को के अंदर घृणा फैलाई जा रही है, यह सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार की सत्ता है, नीतीश ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन किया किसने? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए, और जांच होगी। जो आरोपी होगा नीतीश कुमार कार्रवाई कर पाएंगे अगर वह भाजपा से जुड़ा है तो। और शक क्यों न करें? कोई वजह? जिस शासन और कुशासन को लेकर के नीतीश कुमार आए थे 2005 में, राजनीति में सत्ता संभाला उन्होंने, तो वही जब ऐसा निकल जाए तो कोई क्या करे। लेकिन इस वक्त हर नेता अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन फर्क यह है कि इस समय घृणा की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति हो रही है। राजनीति कम और नफरत ज्यादा हो गया है, यही सत्य है। अब अडानी जब के पास पैसे हैं
और मोदी सत्ता से पैसे कमाए हैं। अडानी के कर्ज को माफ भी मोदी ने किया है। तो वह कर्ज माफी नहीं, वह माफी तो एक बहाना है। अडानी को लुटाना मकसद था। जब आपको लुटाना है, देना है, तो 50 बहाने निकल जाएंगे। और लुटाया जा रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए 22 उद्योगपतियों को दिए गए थे, माफ किए गए थे। उसे यह भी समझ सकते हैं आपकी दिए गए थे, यह भी सोच करके समझ सकते हैं, यह भी मान सकते हैं। अब नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं, मैंने जैसे कि अपने कई प्रोग्राम में आप दर्शकों को कहा कि नीतीश कुमार का आधा धारा इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहता है, आधा धारा नरेंद्र मोदी के साथ रहना चाहता है। नरेंद्र मोदी की सत्ता जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर हम लोग चर्चा बाद में कर लेंगे, क्योंकि कोई अमर होकर के नहीं आया है। लेकिन हमारे उस मुहावरे को याद रखिएगा कि दिया फरफरा रहा है, तो क्या उसके बाद या तो उसमें आप तेल डालो तब वो अनियमित जल पाएगा, या तो फरफरा करके वह बंद हो जाएगा। दो में एक चीजें होंगी। तो ऐसे सिचुएशन में मोदी है, तो आप उस कहावत को भी याद कीजिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो ऊपर वाला पहले बुद्धि को भ्रष्ट करता है, कहीं वह चीज तो नहीं चल रहा है। इसलिए आखिरी क्षण में जब आदमी छटपटाता है, उसकी के प्राण निकलने वाले होते हैं, तो वह हर संभव प्रयास करता है कि मेरे प्राण ना निकल पाए। तो वही परिस्थिति है कि इसीलिए नफरत, राहुल गांधी की जीभ काटने की भी बात हो रही है। इसीलिए अपने ही सहयोगी को ईडी से छापे मरवाया जा रहा है। कल नीतीश कुमार के बहुत खास और जेडीयू के एमएलसी के घर भी छापा पड़ा। क्यों? क्योंकि जब जब नीतीश कुमार और लालू के नजदीक बात होती है, लेकिन एक चीज और आप दर्शकों को बताओ, या छापे जो पड़ रहे हैं या चर्चाएं जो चल रही है, नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री आवास छोड़कर राबड़ी देवी के बगल वाले बंगले में आ चुके हैं। और यह कहा जाता है कि उस बंगले से राबड़ी देवी के घर के अंदर अंदर जाने का रास्ता है। तो पिछली बार भी नीतीश कुमार ने यही किया था कि मुख्यमंत्री आवास छोड़ करके बंगले में चले गए थे और सुबह आते थे, शाम को काम निपटा के चले जाते थे, फिर वही। तो नीतीश कुमार जाने वाले हैं, इसके लिए यह सारी चीजें की जा रही है, छापा छुपी। लेकिन यहां पे एक चीज और भी है। वह क्या है? वह यह है कि नीतीश कुमार अकेले नहीं जाना चाहते, और सीट फार्मूले का भी चल रहा है चर्चा बिहार के अंदर कि आधा आधा सीटों पे 243 सीटें हैं और 243 में आधा करके चुनाव लड़ेंगे। यानी कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपतिनाथ पारस, मुकेश साहनी भी आने वाले हैं। मुकेश साहनी, इन लोगों को एनडीए से निकाल दिया जाएगा, चुनाव लड़ने के लिए एनडीए से निकाल दिया जाएगा, ताकि वह भाजपा को फायदा पहुंचा सके और नीतीश कुमार को वोट को काटकर उन्हें कमजोर कर सके। यह गहरी चाल है भाजपा की। हर हाल में वह नीतीश को कमजोर करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में है, भाजपा भूले ना। भाजपा छोटी है, जबकि सीट ज्यादा है भाजपा के, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और यह याद दिलाने की कोशिश की गई है कि नीतीश के वजह से ही भाजपा का वजूद है बिहार में, वरना सफाया है। जिस सुशील मोदी को भाजपा के नेता थे, पूरा बिहार जानता था। लोकसभा चुनाव 2024 के दरमियान
कैंसर से उनकी मौत हो गई। और वह नीतीश कुमार के बहुत अच्छे दोस्तों में एक दोस्त थे, जिसकी वजह से 2005 से यह चली जोड़ी। लेकिन उनके न रहने के बाद असलियत जो है भाजपा की, वह निकल करके सामने आ गई। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार फंस गए हैं। सीएम आवास से निकल करके बंगले में आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि यह कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि वहां से रास्ता राबड़ी देवी के घर को जाता है। इसके लिए अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, उनकी बहन और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, उनको भी अब सम्मन है पूछताछ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। यानी कि नीतीश को भी दबाओ, घेरो, और आरजेडी को भी घेरो कि दोनों एक ना हो पाए। लेकिन वह कहते हैं ना, लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। नीतीश कुमार है तो फंसे हुए तो हैं, लेकिन कहा जाता है कि ऐसे वक्त में नीतीश कुमार का दिमाग बड़ी तेजी से चलता है। वह समय बताएगा।